हेलो एवरीवन। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था, उसके जो भी लाज थे उनके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसा किया जाएगा। हालांकि ये उसी प्रकार का प्रोसीजर है जिस प्रकार का आपने वेक्टर एडिशन में यूज़ किया था, थोड़ा सा बस बेसिक सा डिफरेंस है, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जब डिफरेंस निकालना होता हो, दो वेक्टर्स को आपको माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि उन दोनों वेक्टर्स को कंसिडर किया हमने, वेक्टर ए और वेक्टर बी है हमारे पास, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप लोगों को माइनस करना है। वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर एंड वेक्टर बी इज गिवन, ये वेक्टर बी है। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली व्हाट इज ए प्लस बी, जिसके लिए आपने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया ट्रायंगल की एक साइड के रूप में और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया ट्रायंगल की दूसरी साइड के रूप में, और फाइनली ऑपोजिट ऑर्डर में उसकी क्लोजिंग साइड जो बताएगी वो रिजल्टेंट बता देती है। r इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड द रिजल्ट इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ theta, and therefore direction tangent beta is equal to b sin theta upon a plus b cos of theta. Here the angle between these two vectors is theta and beta is the angle made by resultant with vector a. Now what if you have to find out vector a minus vector b? तो बेसिकली ये है डिफरेंस है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डिफरेंस है। लेकिन आप इसको कैसे करते हैं? तो प्रोसीजर ये है कि आपको जो वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना होता है, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, वेक्टर ए माइनस बी जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। ओके, मतलब हम वेक्टर ए माइनस बी यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेक्टर ए के अंदर बी का नेगेटिव जोड़ दे। अपने पास गिवन है वेक्टर बी ए है, यदि मैं ये चीज लिख दूं जो लेंथ इसके बराबर है और डायरेक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट है, तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। और यदि मैं इस वेक्टर को जो नेगेटिव वेक्टर ए था इसको इसमें जोड़ दूं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए को मैंने नेगेटिव वेक्टर बी को मैंने ए में जोड़ दिया, तो निकलेगा क्या आपका ए माइनस बी, और वो है क्या? वो है डिफरेंस। तो कैसे करना है? तो देखिए, आपके पास ये गिवन वेक्टर बी था, हमने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन ली, तो ये क्या बन गया? माइनस बी बन गया। मैं इस ए वेक्टर में माइनस बी को जोड़ता हूं। जोड़ने के लिए यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ, आइदर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो आप पैरेललोग्राम लॉ भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट फॉर यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ you have to put both these two vectors into opposite order. You have to combine these two vectors in opposite order. तो आइए करते हैं। ये वेक्टर ए था जो एज इट इज रखा, और आपको जोड़ना है कि क्या जोड़ना है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ये है, तो ये वेक्टर बी आ गया। ध्यान दें, मैं डॉटेड करके आपको दिखा रहा हूं, ये वेक्टर बी था, ये क्या है? वेक्टर माइनस बी। यहां रखा नहीं गया, सिर्फ हमने समझने के लिए इसको यूज किया। और दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? थीटा बनता है। क्लियर? तो ये एंगल कितना बनेगा फिर? 180 माइनस थीटा। तो थीटा यदि ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे? एक दूसरे के साथ होंगे 180 माइनस थीटा के ऊपर। क्लियर? नाउ कंस्ट्रक्ट और कंप्लीट द पैरेललोग्राम। The diagonal of this parallelogram will represent the OPQS, and this is the resultant R. R मैंने इसीलिए ले लिया इस पॉइंट को ताकि हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। ये आ गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B। क्लियर ना? आया तो ये क्या है? आया तो है R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर B, बट रिजल्ट किसके बराबर आया? वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बराबर। तो ये था वेक्टर किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एनालिटिकली आप इसका ट्रीटमेंट निकालना चाहते हैं, तो देखिए आपने जोड़ा क्या है? वेक्टर ए माइनस बी।
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, मॉडुलस है, और मॉडुलस के बाहर यदि आप किसी भी चीज को निकालोगे तो नेगेटिव साइन बी पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ आ गया बी, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। क्लियर। अभी आप यदि इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए और उसमें जोड़ा गया वेक्टर बी। ध्यान दें, वेक्टर ए में जोड़ा गया माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, बी के बराबर ही है, डायरेक्शन ही तो अपोजिट थी। और यहाँ इस फॉर्मूले में आप लोग यूज कर रहे हो कि क्या यूज करते हो, वो सिर्फ यूज करते हो मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ आया बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of. Now consider this theta represents angle between A and B, but here we are adding vector A with negative vector B, and the angle between vector A and vector minus of B is 180 minus theta. So you have to write 180 minus theta, और 180 minus theta को आप लोग यदि क्वाड्रेंट्स के हिसाब से लेके चलते हैं तो 180 जो था ये आपका 0, 90, 180 और 270 फिर 360, तो 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस है, कम है 180 से, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होगा। मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आ गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्लियर, ओके। तो यहां यदि आप लोग करते हैं तो रिजल्ट जो अपना आएगा वो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर विच इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ऑफ बी। तो जो रिजल्टेंट जो इसका आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा है, तो बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फॉर्मूला 180 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पे cos की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव है तो माइनस, फंक्शन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो cos का cos रहेगा और थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये कन्वर्जन फॉर्मूले थे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो cos 180 माइनस थीटा है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस ऑफ cos थीटा से, इसलिए पहले माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और ये आ जाएगा 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि डायरेक्शन की बात करते हो तो डायरेक्शन जो है मतलब आपको डायरेक्शन मान लेते हो कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो अल्फा एंगल बनाता है, तो इस केस में हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आप लोग यदि पुट करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा, ए वेक्टर के साथ एंगल है, पिछले केस में रिप्रेजेंट किया गया था जहां वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रखा था, थीटा, देन बी ऑफ, बट जो थीटा एंगल था जोड़ते वक्त एंगल थीटा था, तो माइनस करते वक्त थीटा इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो जाएगा, 180 माइनस थीटा से, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। कन्वर्जन फॉर्मूला इस पे यूज करेंगे तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेम बात, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, 90 to 70 पे फंक्शन चेंज होता है, 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होगा, तो साइन ऑफ थीटा एज इट इज, मतलब रिप्लेस किया तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, अपने पास रिजल्ट आया बी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस ऑफ बी cos 180 minus theta is replaced by minus cos of theta, so tangent alpha is equal to b sin theta upon a minus b cos of theta. Got it? ये आया आपका रिजल्ट आता है, क्लियर है। तो ये था कि भाई कैसे आप लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, बस आप यहाँ एंगल बता सकते हो, आपको मानना पड़ेगा कि लेट अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट with vector A, alpha is the angle made by resultant with vector minus of B। तो आपको ऐसे एंगल को बताना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग
कर सकते हो। तो ये था आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आइए इसके ऊपर यदि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि लेट टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, यू आर गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी एक्टिंग एट 60 डिग्री। मतलब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, टू वेक्टर्स ए जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है एंड वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, आर एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री। फाइंड आउट magnitude and direction of a minus b। आपको a minus b की निकालना है। आप इसको सोल्व करें और जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको टाइप करें कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ स्पेशल केसेस को ऐड करते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के स्पेशल केसेस क्या हैं। तो देखिए स्पेशल केसेस यदि आप लोग देखते हैं तो नंबर एक बात आती है कि लेट अस कंसीडर, आपका रिजल्ट जो आया, वेक्टर जो रिजल्टेंट था, या मैं इसको रिप्रेजेंट करूं वेक्टर a प्लस बी का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड था दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा एंड a माइनस b जो था मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। इन दोनों ही फॉर्मूले में जो थीटा एंगल है अभी, वो थीटा किसके बीच का एंगल है? वो एंगल है a और b के बीच का एंगल है। ध्यान deं, हालांकि हम 180 माइनस थीटा लेके इसको हमने सोल्व किया। तो यदि आपको बताया जाता है कि इफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के, और सिंपली I रिप्रेजेंट दिस बाय स्मॉल a, ठीक है, मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, देन तो फिर आपका a माइनस बी कितना आ जाएगा? वेक्टर a माइनस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रिप्लेस कर दो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है a स्क्वायर प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड यहाँ रखेंगे a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2a स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। एंड इफ कंडीशन आपको गिवन है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर b के बराबर, जो बराबर है मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ध्यान दें, सॉरी मैग्नीट्यूड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं हुए हैं। इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? सेम होंगी, लेकिन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हम यदि कहते हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे किसी का भी उठाओ वो बराबर है दोनों के डिफरेंस के। देन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप लोग ये कंडीशन लगाओगे, मतलब यहाँ मैं a को भी लिखूं तो स्क्वायर करके लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसका भी मैंने स्क्वायर करके कैंसिल कर दिया रूट को। तो a माइनस बी भी किसके बराबर है? a के बराबर है। a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, और यदि हम लोग कॉमन निकालते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, और कोस ऑफ थीटा यदि यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, एंड कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। इधर यदि हम लेके जाएंगे कोस थीटा को इधर लाएंगे, इसको वापस ले आएंगे तो 1/2, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब मेरा ये है कि यदि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और वो यदि 60 डिग्री पे एक दूसरे के साथ दे आर एक्टिंग एट 60 डिग्री, दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स यदि 60 डिग्री के ऊपर एक्ट करते हैं
तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो उन्हीं में से उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। क्लियर? अब ये कहता है कि वेक्टर a माइनस बी जो होता है डज नॉट ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। a माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी a प्लस, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता और साथ में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करता है। मतलब आप लोग इसको ये नहीं लिख सकते, मतलब कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव भी नहीं है। वेक्टर एडिशन इन दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है, जबकि वेक्टर सब्सट्रैक्शन इनको ओबे नहीं करता है। अच्छा, ये क्या ये चीज कभी पॉसिबल है? इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब दो वेक्टर्स का जोड़ बराबर हो दो वेक्टर्स के डिफरेंस के। इज इट पॉसिबल और नॉट? ये है पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ वेक्टर b इज ए नल वेक्टर। यदि वेक्टर b एक नल वेक्टर है तो ये पॉसिबल। क्लियर? हाँ, इसके अलावा ये आप लोग जरूर कह सकते हो कि क्या ये पॉसिबल है। कंडीशन फाइंड आउट करते हो कि वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता। यहां मैंने लिखा है डिफरेंस, यहां मैं मॉडुलस नहीं ले रहा हूं। मॉडुलस लेता तो सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता, लेकिन यहां पर डायरेक्शंस भी इनके साथ हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो कब है? देखिए, वेक्टर a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर? नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप ये रिजल्ट मिलेगा आपको, a स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट and we get 2ab cos of theta is equal to minus 2ab cos of theta. This means 4ab cos of theta is equals to 0 as a is not equals to 0 and b is not equals to 0. अब तीन चीजें आपके पास, तीनों का प्रोडक्ट जो है, गुणा जो है वो 0 है। मतलब either a should equals to 0 और b should equals to 0 और cos theta should equals to 0। लेकिन ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसलिए ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब cos थीटा किसके बराबर? 0 के बराबर। इट मींस थीटा के किसके बराबर? 90। मतलब यदि दो वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं एक दूसरे पे, तो उनके सम का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड डिफरेंस का भी। क्लियर? आपको क्वेश्चन मिला है, उस क्वेश्चन को आप निकालें और जो उसका आंसर है आप सॉल्यूशन भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें।